हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने एचएससी द्वारा एक सीरीज चला रखी थी जिसका नाम था ज़बरदस्त सीरीज़, जिसमें हम 2015 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे गए थे वो टॉपिक वाइज और विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के उद्योग धंधे। इससे रिलेटेड एचएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितनी बार एचएससी ने पूछा है। देखिए 2019, 2019, 2016, 2016 और 2016 में और 2023 में और 2015 में एक क्वेश्चन को एचएससी ने कितनी बार पूछा है। तो जो एचएससी है वो अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई, रिपीट करती रहती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये जो जबरदस्त सीरीज चलाई है इसके द्वारा हम टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे हमें आपको एक आइडिया लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तब मैं आपको टॉपिक वाइज ये सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है हरियाणा के उद्योग धंधों से रिलेटेड। चलिए शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यस, हरियाणा राज्य, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ इसको मैं 1 मिनट के लिए। जस्ट 1 मिनट रुकिए, सेट करते हैं, है ना, आपको अच्छे से क्लियर नजर आए वन बाय वन क्वेश्चन। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। बताइए, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी सिरसा में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी सोनीपत में, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहती। ये क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछा गया है मोस्टली टाइम। तो बताइए, हरियाणा में जो दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है। कहाँ पे है भाई, पानीपत में। जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए पानीपत। चलिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं इसको। पानीपत हरियाणा में स्थित दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण क्या है भाई, केंद्र है। और पानीपत को क्या बोला जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बुनकरों का शहर। एक आ जाए दरी निर्माण वाला आ जाए तो क्या आएगा आंसर, पानीपत। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन बन रहा है इसमें, देखिए ध्यान से। बुनकरों का शहर किसे बोला जाता है, वो भी पानीपत को। और टेक्सटाइल शहर के रूप में किसे जाना जाता है, पानीपत को। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और कपड़ों के पूर्ण चक्रण रिसाइकलिंग का जो बेसिक केंद्र होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पानीपत के बारे में जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ वो एक्स्ट्रा फैक्ट है पानीपत के रिगार्डिंग या इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ये भी आगे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको भी बड़े ध्यान से और सीरियस लेना भाई। हरियाणा का पानीपत जिला हथकरघों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। और इसे बुनकरों का क्या कहा जाता है भाई, शहर कहा जाता है। और यहाँ से दरी, कालीन, चटाई, चादर, पर्दे आदि कनाडा, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाते हैं भाई। इसके अलावा चलिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, पानीपत के बारे में और पढ़ते हैं। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी प्राचीन है। यहाँ पर भाई 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तो 1526 की, एक 1556 की और एक 1761 में। ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे भाई। और यहाँ पर जो जाट समुदाय है कि क्या है भाई, बहुलता में दरी बनाने के काम में क्या रहते हैं भाई, संलग्न रहते हैं, बिजी रहते हैं बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी की कोई डाउट है तो कमेंट करना भाई, है ना। कैसा लग रही है आपको। चलें शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से सभी को समझ में आ रहा है, बताइए, कमेंट करो भाई। कोई लाइव है तो कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। देखो दोबारा से वही क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है भाई। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना पहला। तो ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी हिसार। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दरी बनाने का केंद्र किसे बोला जाता है, पानीपत को। किसे बोला जाता है, पानीपत को। ऊपर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हरियाणा का कौन सा समुदाय दरी बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? भाई देखो, दरी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, पानीपत से ही है। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है। हरियाणा का कौन सा समुदाय पूछ लिया, यहाँ पे क्या पूछा? समुदाय दरी बनाने के लिए क्या है भाई? सुप्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी अहीर, ऑप्शन सी मेव, ऑप्शन डी गुज्जर। तो बताइए कौन सा दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा समुदाय? ऑप्शन ए, मैंने आपको जैसा कि एक्सप्लेन किया था लास्ट में, कौन सा? जाट। ओके, ये मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी रिवाड़ी, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका भी आंसर क्या आएगा? पानीपत। क्या आएगा? पानीपत। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये भी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। पानीपत से रिलेटेड चल रहे हैं अपने जितने भी क्वेश्चन है अभी तक। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है भाई? बताओ कौन सा शहर विख्यात है बुनकरों के रूप में? बताओ। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? पानीपत। बुनकरों का शहर किसको जाना जाता है? पानीपत को। किसे जाना जाता है भाई? पानीपत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट 1 मिनट सेट कर दें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत से रिलेटेड भाई देखो कितने फैक्ट पूछे गए हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 मिनट सेट कर लें। चलिए बताइए, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GBTL, है ना? बताइए भाई किसे जाना जाता है ना? किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पंजाब कॉटन मिल्स को, जनरल कॉटन मिल्स को, हरियाणा टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड वाज, बताइए भाई, है ना? किसे जाना जाता है? पंजाब कॉटन मिल्स को, जनरल कॉटन मिल्स को, हरियाणा टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए पंजाब कॉटन मिल्स को जाना जाता है भाई। किसको जाना जाता है? पंजाब कॉटन मिल्स को। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पंजाब के बारे में। देखिए क्या है, पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना कब हुई थी भाई? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। और वर्ष 1964 में जो ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। इसका क्या कर लिया गया भाई? अधिग्रहण। कब किया? 1964 में। ईयर भी ध्यान रखना। और इसका जो नाम है वो क्या रख दिया गया? भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। कहाँ है ये? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी में। बदल कर नाम क्या किया गया? भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। और वर्ष 2007 में इसका नाम क्या किया गया भाई? ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। 2007 की बात हो रही है। 2007 में इसका क्या नाम रखा? ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। ओके, ये भी ध्यान रखना भाई, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भाई, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी भाई? कब हुई थी? और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ भाई? 1 अप्रैल 1977 को किया गया। और इसकी स्थापना हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और यह दूध की खरीद करके उसका क्या करते हैं भाई? प्रसंस्करण करके अन्य दूध उत्पादन बनाता है और उन्हें विट्टा ब्रांड के नाम से बाजार में बेचता है भाई। किस नाम से बेचता है? विट्टा। विट्टा सभी ने सुना होगा, विट्टा सभी यूज करते होंगे घर में, जो विट्टा ब्रांड है ना? अब इसके बारे में सभी को अच्छे से पता होगा। ये क्या है भाई? जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1977 को। कब हुआ था भाई? 1 अप्रैल 1977 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है ना, ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो साथ के साथ मैं आपको वो भी बता रही हूँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है देखिए भाई, पढ़िए, साथ साथ किया करो।
हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं? भाई बताओ किस नाम से बिकते हैं। मैंने आपको ना अभी एक्सप्लेन किया था नहीं किया था? बताओ किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं, किस नाम से बिकते हैं? ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी गायत्री, ऑप्शन सी विट्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई किस नाम से बिकते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा? सी। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? सी रहेगा। विट्टा ब्रांड के नाम से इसके क्या है भाई, बाजार में बिकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप है भाई? पांडु पिंडारा, हालांकि ये उद्योग धंधों से रिलेटेड नहीं है, बीच में आ गया, फिर भी कर लेते हैं। चलिए क्या है? पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी पेवा। ये भाई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी जींद। कहाँ पे है भाई? जींद। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? जींद में। कहाँ पे है भाई? जींद में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एक मिनट थोड़ा सा और जूम करती हूँ मैं, सेट करते हैं, आपको अच्छे से नजर आए क्लियरली, उम्मीद करती हूँ। चलिए पढ़ते हैं पांडु पिंडारा के बारे में। जो पांडु पिंडारा है नामक पवित्र स्थान वो जींद नगर के समीप है भाई। कहाँ पे है? जींद नगर। और जो पुराणी की कथा है उसके अनुसार पांडवों ने ना यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान किया था भाई, है ना। क्या किया था? पांडवों ने यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान किया था, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या पड़ा? पांडु पिंडारा पड़ा भाई। और सोमती अमावस को यहाँ पर क्या लगता है भाई? मेले का क्या किया जाता है भाई? आयोजन किया जाता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है भाई? बताइए हरियाणा के किस जिले में? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी ये भाई सिरसा आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, और ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो बताइए कहाँ पर हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो बताइए किस जिले में है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, जो भी लाइव है फटाफट कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी बताओ किस में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? यमुनानगर। क्या आएगा? यमुनानगर। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप है भाई, है ना। कहाँ पे? जगाधरी में। कहाँ पे है भाई? जगाधरी में। और इस रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी भाई? 1952 में की गई थी। और भारतीय रेलवे का यह एकमात्र क्या है भाई? वर्कशॉप है जहां पर क्या है भाई? शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत का कार्य किया जाता है भाई, ये ध्यान रखना। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। एक तो ये यमुनानगर में है, ठीक है, लेकिन यमुनानगर में भी कहाँ पे है? जगाधरी शहर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसे रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी भाई? 1952 में हुई थी। ओके। और ये एकमात्र क्या है? वर्कशॉप है जहां पर क्या की जाती है भाई? शताब्दी एक्सप्रेस का क्या किया जाता है? रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? हरियाणा में वल्लापुरम पेपर मिल कहाँ पर है भाई? बताइए। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पानीपत। ये भाई एचएससी के द्वारा 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। कब कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पानीपत। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? यमुनानगर। कहाँ पर है? जो पेपर मिल कहाँ पे है? जो अगर पेपर मिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ जाए, मोस्टली पेपर सिटी किससे जाना जाता है? यमुनानगर को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। बस यही बता रखा है। जो बल्लापुरम पेपर मिल है वो हरियाणा के कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर। और यमुनानगर को क्या बोला जाता है भाई? बताओ क्या बोला जाता है? पेपर सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी सोनीपत। तो बताइए हरियाणा में पित्तल नगरी कौन सी है? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, बताइए कौन सी है। तो इसका जो आंसर रहेगा पित्तल नगरी कौन सी है? रेवाड़ी। कौन सी है? रेवाड़ी। चलिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को।
हरियाणा के रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है और यह शहर अपने पित्तल और धातुकर्म के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस कार्य की शुरुआत कब हुई थी भाई, 16वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी भाई, 16वीं शताब्दी में। याद रखना, जो पित्तल नगरी है किसे बोला जाता है भाई, किसे बोला जाता है, रेवाड़ी को। किसे बोला जाता है, रेवाड़ी को। ये सब ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़गांवा, या जिसे ब्रैकेट में क्या लिख रखा है भाई, गुरुग्राम, है ना। गुड़गांवा का नया नाम क्या है, गुरुग्राम। ओके, में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम बताना है भाई, उस कंपनी का क्या बताना है, नाम बताना है। ऑप्शन ए ट्रेवल गुरु, ऑप्शन बी ट्रिपल एडवाइजर, ऑप्शन सी मेक माई ट्रिप, ऑप्शन डी क्लियर ट्रिप। बताइए भाई क्या है, दोबारा से पढ़ते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, गुड़गांवा, जस्ट 1 मिनट, क्या है देखिए। गुड़गांवा में भारत की एक क्या है भाई, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी का मुख्यालय है। किसका है ये बताना है आपको। तो किसका है भाई, मेक माई ट्रिप का है। किसका है, मेक माई ट्रिप का। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आइए पढ़ते हैं। मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है भाई। ये कैसी है, भारतीय ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में की गई थी। ये भी ध्यान रखना, जो मेक माई ट्रिप है उसकी स्थापना कब की गई थी, 2000 में। और कहाँ पे, गुरुग्राम में। ये भी कभी आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थित है। बताइए, देश का पहला, यहाँ पे बात हरियाणा की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र केंद्र कहाँ पे। ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी पानीपत हरियाणा, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन डी शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए कहाँ पे है देश का पहला, बताओ भाई कहाँ पे है कृत्रिम रबड़ संयंत्र केंद्र, कहाँ पे है भाई, बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी पानीपत में। कहाँ पे है भाई, पानीपत में। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए करें नेक्स्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की जो स्थापना है भाई कब हुई थी, 2013 में। हरियाणा के कहाँ हुई थी, पानीपत में। और इस संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड ESRL के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो ये संयंत्र है इसकी स्थापना किसकी सहायता से की थी, किसके द्वारा की गई थी, इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड द्वारा। और यह संयंत्र इंडियन ऑयल TSRC कॉरपोरेशन ताइवान और मारुबिन कॉरपोरेशन जापान का एक संयुक्त क्या है भाई, उद्यम है। और यह संयंत्र ESBR है ना, SBR है ना, स्टाइरीन ब्यूटिन रबड़ का उत्पादन करने वाली देश की क्या है भाई, पहली इकाई है। देश की क्या है, पहली इकाई है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, तो ये ध्यान रखना। और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, बताओ हरियाणा का कौन सा जिला। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी यमुनानगर। बताओ भाई, मैंने आपको बताया है पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने, उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, पेपर सिटी बताया था। लेकिन यहाँ पे पेपर दे दे या कागज दे दे, बात तो एक ही है ना। तो बताओ हरियाणा का कौन सा जिला कागज व प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, यमुनानगर। कौन सा है भाई, यमुनानगर। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं यमुनानगर के बारे में। हरियाणा का यमुनानगर जिला कागज और प्लाईवुड के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। और इस जिले में चीनी मिलें, भारी मशीनरी कारखाने, पेपर मिलें, इस्पात कारखाने, ये और भी बहुत सारे क्या हैं भाई, उद्योग हैं। और एक और ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना दोनों के बारे में। क्या, बलारपुर पेपर मिल और सरस्वती शुगर मिल, है ना, सरस्वती शुगर मिल भाई, हरियाणा की सबसे पुरानी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल। ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। ये भी कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। HSC के द्वारा 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट सेट कर लें। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो भी ऑनलाइन है फटाफट रिप्लाई करो भाई साथ के साथ।
नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए भाई, नया जो प्लास्टिक पार्क है हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताओ भाई कहाँ पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, आई एम वेटिंग। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पानीपत। क्या रहेगा भाई? पानीपत। हरियाणा के पानीपत में 1501 करोड़ रुपए की लागत से भाई एक नया प्लास्टिक पार्क क्या है भाई स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हीरो, जस्ट 1 मिनट। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान में होता है भाई? बताओ, हीरो मोटरसाइकिल का जो निर्माण है निम्न में से किस स्थान में होता है या किस जिले में होता है वो बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए धारोड़ा, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी करनाल। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ पे होता है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? धारोड़ा। ये कहाँ पे है? रिवाड़ी में। कहाँ पे है भाई? रिवाड़ी में। हीरो मोटरसाइकिल है, कौन सी है? हीरो मोटरसाइकिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जस्ट ये बता रखा है। चलिए, हरियाणा में हीरो होंडा, देखो यहाँ पे क्या है? हीरो होंडा। ओके, यहाँ पे हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? अब जिला पूछ लिया, ऊपर तो प्रॉपर प्लेस दे रखा था कि उस जिले में कहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अलग से आपके क्या पूछ लिया गया? जिला। तो ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रिवाड़ी, ऑप्शन डी पलवल। तो बताइए इसका आंसर है क्या आएगा? कमेंट करो जल्दी से। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा? रिवाड़ी आएगा। और रिवाड़ी अगर ना हो तो क्या मिलेगा? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? धारूड़ा। अगर धारूड़ा ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? रिवाड़ी। तो ये ध्यान रखना, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पे है? रिवाड़ी में। कहाँ पे है भाई? रिवाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कुंडली गांव है सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है भाई। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। हरियाणा के किस जिले में है भाई? कौन सा गांव? कुंडली गांव भाई। बताओ कौन से गांव जो ये कुंडली गांव है, बताओ कौन से जिले में आता है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी रिवाड़ी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी सोनीपत। जो कुंडली गांव है बताओ कौन से उसमें आता है? जिले में आता है। तो कौन से में आएगा भाई? सोनीपत में। कहाँ पे आएगा? सोनीपत में। पढ़ते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। कुंडली गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में है भाई। कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। और कुंडली गांव में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान है। और यह संस्थान 100 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है भाई? 100 एकड़ में। और निफ्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? निफ्टम का मुख्यालय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंध में विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाया है। क्या बनाया है भाई? विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाया है। क्या बनाया है? विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी जल्दी। निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है भाई? देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए रिवाड़ी, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी मानेसर, ऑप्शन डी रोहतक। तो भाई बताओ कहाँ पे? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो, क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? मानेसर। क्या आएगा? मानेसर। यहाँ पे हीरो ना देके होंडा दे रखा है। क्या दे रखा है? होंडा, है ना। तो यहाँ पे जो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण मानेसर गुरुग्राम में होता है। कहाँ पे होता है? मानेसर में। अगर हीरो होंडा आ जाए, क्या आ जाए? हीरो होंडा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हीरो होंडा एक साथ थी, फिर बाद में क्या होगी? ये अलग अलग हो गई भाई कंपनियां, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो होंडा मोटरसाइकिल है इसका निर्माण कहाँ पे भाई? मानेसर गुरुग्राम में होता है। कहाँ पे होता है? गुरुग्राम में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ है भाई? ऑप्शन ए कार का, ऑप्शन बी स्कूटर का, ऑप्शन सी साइकिल का, ऑप्शन डी रेलवे इंजन का। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए कार का, ऑप्शन बी स्कूटर का, ऑप्शन सी साइकिल का, ऑप्शन डी रेलवे इंजन का। तो बताओ भाई किसका हुआ है? गुड़गांव में कार का। किसका हुआ भाई? कार का। पढ़ते हैं। गुड़गांव का सबसे प्राचीन उद्योग कार निर्माण उद्योग है भाई। गुरुग्राम भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का क्या है भाई, घर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना। जो गुरुग्राम है क्या है, सबसे बड़ी ऑटो मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी, मारुति सुजुकी का क्या है भाई, घर है। और भारत में मारुति सुजुकी की जो प्रथम इकाई है हरियाणा के कहाँ पे भाई, गुरुग्राम में 1982 में स्थापित की गई थी। ये भी ध्यान रखना भाई। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ना केवल यहाँ पे हरियाणा की बात हो रही है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे भारत की बात हो रही है। भारत में मारुति सुजुकी की जो प्रथम इकाई है वो हरियाणा के कहाँ पे भाई, गुरुग्राम में। और कब हुई थी स्थापना, 1982 में स्थापित की गई थी। ये भी ध्यान रखना भाई। लो भाई अब आ गया पानीपत से रिलेटेड। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगाया है भाई, पानीपत के बाहोली में, बताओ भाई। तेल शोधक, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी सीमेंट। तो बताओ भाई कौन सा कारखाना लगा है, तो कौन सा लगा है, तेल शोधक। कौन सा लगा है भाई, तेल शोधक। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा में तेल कारखाना पानीपत जिले के बाहोली क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई, 1998 में। और पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंधित सातवीं की ये क्या है भाई, रिफाइनरी है। ये भी ध्यान रखना, ये कौन सी है, सातवीं। और यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोल केमिकल संयंत्रों में से क्या है भाई, एक है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दक्षिण पूर्व एशिया की, है ना, एशिया की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोल केमिकल संयंत्रों में से क्या है भाई, ये एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो दोबारा पूछ लिया गया, यही क्वेश्चन है ना। पढ़ते हैं क्या है। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है, बताओ। चीनी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी तेल शोधक। अभी बताया मैंने, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, तेल शोधक। कौन सा लगा है, तेल शोधक। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और उससे रिलेटेड ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, तीसरा। क्या आ गया भाई, तीसरा। आइए पढ़ते हैं। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है, ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो 3 बार आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। बताइए पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है, तो कौन सा कारखाना है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी भारतीय तेल निगम लिमिटेड की क्या है भाई, तेल रिफाइनरी है। क्या है, तेल रिफाइनरी। ध्यान रखना भाई, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत जिले के बाहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है भाई, एक 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड। और ये 2017 में, वो कब पूछा गया था, 2016 में। तो बताइए ऑप्शन ए कपड़ा बनाने का कारखाना, ऑप्शन बी कृषि यंत्र बनाने का कारखाना, ऑप्शन सी तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन डी हवाई चप्पल बनाने का कारखाना। तो बताओ भाई बाहोली क्षेत्र में पानीपत के कौन सा कारखाना है, कौन सा कारखाना है, तेल शोधक कारखाना। कौन सा है भाई, तेल शोधक कारखाना। कौन सा है, तेल शोधक कारखाना। कमेंट करो जल्दी जल्दी, कैसा लग रहा है आपको। उम्मीद करती हूँ आपकी नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो रही होगी हरियाणा जीके से रिलेटेड। चलिए आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है भाई, बताओ कौन सा है। ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी हिसार। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए बताओ भाई कौन सा शहर, कौन सा शहर, कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई, बताओ कौन सा। ऑप्शन ए अंबाला। कौन सा आएगा, ऑप्शन ए अंबाला। पढ़ते हैं अम्बाला के बारे में। वैज्ञानिक एवं सर्जिकल उपकरणों के निर्माण के लिए भाई अम्बाला क्या है भाई, प्रसिद्ध। अम्बाला क्या है भाई, प्रसिद्ध है। और अम्बाला को विज्ञान नगरी और क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई, अम्बाला को क्या बोला जाता है, विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी। और अम्बाला में जो वायुसेना केंद्र भी है, अम्बाला में क्या है भाई, वायुसेना केंद्र है। और अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरणों का क्या है भाई, नगर के रूप में जाना जाता है। जितने भी ये फैक्ट बताए हैं मैंने अम्बाला के बारे में, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं भाई। चलिए कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और जिस वजह से यह विज्ञान शहर कहलाता है। भाई लो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे सेम एस्टिस दे दिया। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। बताओ कौन सा शहर विज्ञान शहर कहलाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, सभी कमेंट करो जल्दी, बताओ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए अम्बाड़ा। क्या रहेगा, ऑप्शन ए अम्बाड़ा। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। चलिए, डैश हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है भाई। ऑप्शन ए रिवाड़ी, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी सिरसा। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी अम्बाड़ा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी अम्बाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप, मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में साथ के साथ याद हो जाए। जब भी कोई क्वेश्चन करो उसको अच्छे से पढ़ के किया करो और साथ के साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है भाई। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी झज्जर। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। हरियाणा सरकार बताओ डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गुरुग्राम। क्या रहेगा भाई, गुरुग्राम। और गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है भाई, गुड़गांव। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में गुड़गांव के सोना और मानेसर क्षेत्र में $5 बिलियन की लागत से भाई एक नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास की क्या की गई है भाई, घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2023 में हिसार के खानपुर गांव में 100 एकड़ क्षेत्र में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्या की है भाई, घोषणा की है। ये भी ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना ये क्या है, देखो ध्यान से, दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे तो हरियाणा सरकार ने 2016 में आया था ये क्वेश्चन, किस में आया था, 2016 में। उसमें बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में गुड़गांव के कहाँ पे भाई, सोना और मानेसर में $5 बिलियन की लागत से एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्या की, घोषणा की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सितंबर 2023 की, है ना। कहाँ पे, हिसार के खानपुर गांव में 100 एकड़ में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्या की भाई, घोषणा की। और ये ना डाटा चेंज होता है, मतलब नया अपडेट होता रहता है साल, है ना, हर साल। तो चेक करते रहना, है ना। बाकी मैं जब वीडियो में आपको कराऊंगी इंडिविजुअल टॉपिक को तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वेरी। 2025 या 2024 से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है भाई। यहाँ पे ये नदी से रिलेटेड आ गया, चलिए फिर भी कर लेते हैं। क्या है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ऑप्शन ए सालावास, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन सी ताजेवाला, है ना। और इसे इसके इसके उसमें क्या बनाया गया है, अथनी कुंड, वैराज। और ऑप्शन डी बाखड़ा नांगल। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आएगा, क्या आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन है सी ताजेवाला। क्या रहेगा भाई, ताजेवाला। जो पश्चिमी यमुना नहर है ताजेवाला से यमुना नदी से क्या है भाई, निकाली गई है। एक दो हिस्सों में बढ़ जाती है, इसमें एक तो पश्चिमी यमुना नहर में और एक पूर्वी यमुना नहर में, है ना, ध्यान रखना। चलिए पढ़ लेते हैं यमुना नहर के बारे में। पश्चिमी यमुना नहर है वो यमुना नदी से निकाली गई एक नहर है। ये गलत टाइप है, मिस प्रिंट है। और इसका जो निर्माण है भाई 1335 ईस्वी में किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ये भी ध्यान रखना। और यह नहर ताजेवाला, है ना, ताजेवाला ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा, अथनी कुंड बैराज से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है, अथनी कुंड बैराज से निकाली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार, विहार आएगा यहाँ पे, बिहार की बजाय क्या आएगा, उद्योग विहार किस नगर में है भाई, बताओ। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, बिहार की जगह क्या आएगा, बिहार आएगा। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी रिवाड़ी। तो बताओ भाई औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है, किस नगर में है, गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई, गुड़गांव में। किस में है भाई, गुड़गांव में।
पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुरुग्राम क्या है भाई, गुरुग्राम नगर में है और यहाँ पे 1200 से अधिक औद्योगिक इकाई मौजूद है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत भी आता है। किसके तहत आता है? राजधानी एनसीआर के अंतर्गत भी आता है। जो गुरुग्राम है वो किसके अंतर्गत आता है भाई? एनसीआर के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पारंपरिक धातु क्रम विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए भाई प्रसिद्ध है। भाई बताओ कौन कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इसार, ऑप्शन बी क्या आएगा भाई? सोनीपत, ऑप्शन सी रिवाड़ी, ऑप्शन डी पलवल। तो बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी रिवाड़ी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी रिवाड़ी। कांसे के बर्तन के लिए भाई कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रेवाड़ी। आइए पढ़ते हैं रेवाड़ी के बारे में। राज्य का जो रेवाड़ी जिला है वो पारंपरिक उद्योग पित्तल, और पित्तल को ही क्या बोलते हैं भाई? कांसे के बर्तन और सजावटी जूते के लिए भाई प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो पित्तल के बर्तन हैं और जरी की जूतियाँ आएगा यहाँ पे, है ना, और विश्व विख्यात रही हैं। क्या रही हैं? विश्व विख्यात रही हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसका क्या होता जा रहा है? भी लोप होता जा रहा है। यह जिला उद्योग के साथ मिठाइयों के लिए भी क्या रहा है भाई? प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की जो बर्फी है मशहूर है। और वर्तमान में यहाँ देखो भाई ये है हीरो मोटर। कौन सी? हीरो मोटर, सॉरी हीरो मोटर और सोनी इंडिया और OCCI लिमिटेड सहित 97 बड़ी औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं भाई। कहाँ पे? रेवाड़ी में। कहाँ पे कर रही हैं? रेवाड़ी में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है धारूहेड़ा, धारूहेड़ा, सॉरी धारूहेड़ा। जो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है भाई किस राष्ट्रीय मार्ग पर है भाई? बताइए किस राष्ट्रीय मार्ग पर है? ऑप्शन ए दिल्ली रोहतक, ऑप्शन बी दिल्ली आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली अंबाला। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी दिल्ली और जयपुर। दिल्ली और जयपुर। पढ़ते हैं इसके बारे में। जो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो दिल्ली जयपुर राज्य मार्ग पर है भाई। और जो धारूहेड़ा है ये राजस्थान के भिवाड़ी वह खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों से क्या है भाई? जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखना भाई। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? ऑप्शन ए शाहबाद, ऑप्शन बी लाडवा, ऑप्शन सी पेवा, ऑप्शन डी थानेसर। तो बताओ भाई कुरुक्षेत्र जो जिले हैं उसमें जो चीनी मिल है वो किस स्थान पर है? किस स्थान पर? कुरुक्षेत्र में बतानी है। कहाँ पे बतानी है? कुरुक्षेत्र में। कमेंट करके बताओ। जो यमुनानगर में है शुगर मिल उसका क्या नाम है? और वो हरियाणा की भाई क्या है भाई? सबसे पुरानी क्या है जी? वो है भाई शुगर मिल है भाई। क्या है? सबसे पुरानी शुगर मिल है। तो सभी कमेंट करके बताओ यमुनानगर में कौन सी है जो हरियाणा की क्या है भाई? सबसे पुरानी शुगर मिल है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए शाहबाद। क्या है भाई? शाहबाद। कुरुक्षेत्र में कौन सी है? शाहबाद। चलिए पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में जो चीनी मिल है शाहबाद में। कहाँ पे है भाई? शाहबाद में है। और कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में। और जो शाहबाद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड है भारत में सबसे अच्छी चीनी निर्माण सहकारी समितियों में से क्या है भाई? एक है। और यह चीनी मिल 24 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन कितनी भाई? 5000 टन गन्ना पेराई करती है भाई। गन्ना की क्या करती है? पेराई। कितना? 5000 टन गन्ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट है ना कुरुक्षेत्र के बारे में। जो शुगर मिल है ना। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें हैं भाई? बताओ शक्कर किसकी मिल पूछी? शक्कर की। ऑप्शन ए पेवा, ऑप्शन बी शाहबाद, ऑप्शन सी लाडवा, ऑप्शन डी बावेन। बताइए कहाँ पे है? जल्दी जल्दी बताओ कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? शाहबाद। क्या रहेगा भाई? शाहबाद। जो शुगर मिल है वहीं पे तो क्या है? शक्कर की क्या है भाई? मिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1976-77 में, 1984-85 में,
1991 92 में, 1994 95 में। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कब हुआ था कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी 1984-85 में। कब हुई थी, 1984-85 में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल किस स्थान पर है भाई। 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन ए पेवा, ऑप्शन बी शाहबाद, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी लाडवा। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बताओ। कुरुक्षेत्र जिले में कहाँ पे भाई, कहाँ पे, शाहबाद में। कहाँ पे है, शाहबाद में। जो चीनी मिल है कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है भाई, बताओ। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पानीपत। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पानीपत, है ना। ऊन के लिए कौन सा वो है भाई प्रसिद्ध, पानीपत। कौन प्रसिद्ध है, पानीपत। चलिए पढ़ते हैं पानीपत। ऊन उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। ऊन मूलतः रेशेदार तंतु में प्रोटीन है जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से क्या है भाई, निकल रहा है। ऊन, है ना, ध्यान रखना। कहाँ पे, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पानीपत। कौन सा है भाई, पानीपत, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई रिपीट है, क्या है, रिपीट। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, है ना, कहाँ पे है, किस जिले में है, बताओ। ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी रिवाड़ी। तो कहाँ पे रहेगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में। कहाँ पे है, रिवाड़ी में। चलिए पढ़ते हैं। रिवाड़ी में भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे, कहाँ पे है रिवाड़ी में, धारूहेड़ा में। कहाँ पे है भाई, रिवाड़ी में, धारूहेड़ा में। अगर ऑप्शन में रिवाड़ी ना देकर हमें ऑप्शन में क्या दे देगा, धारूहेड़ा दे देगा। तो ये भी ध्यान रखना रिवाड़ी में कौन से प्लेस पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं भाई, बताओ किसके साथ। ऑप्शन ए कोरिया फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जापान फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी चाइना फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी थाईलैंड फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट। तो बताइए किसके साथ, ऑप्शन सी। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट के साथ, CFLD के साथ, है ना। चलिए पढ़ें इसके बारे में। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने भाई चाइना फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट के साथ क्या किया भाई, समझौता किया है। क्या किया है, समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उद्योग धंधों से ना रिलेटेड वही बहुत क्वेश्चन पूछे हैं HSC ने। तो आज इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन है ना कवर करेंगे भाई, चाहे 1 घंटे की हो वीडियो चाहे 2 घंटे की हो। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे शोरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है डैश में है भाई, बताओ। एशिया का, पॉइंट भी नोटेड यहाँ पे, ध्यान देना। एशिया का, किसकी बात हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे क्या कहते हैं भाई, शोरी बाजार। क्या कहते हैं, शोरी बाजार। बताओ भाई किस जिले में है। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी पिंजौर, ऑप्शन डी रोहतक। तो कहाँ आएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, रोहतक। क्या रहेगा, रोहतक। चलिए पढ़ते हैं रोहतक के बारे में, इसकी शोरी मार्केट के बारे में। 1951 में राज्य के रोहतक शहर में, राज्य के कहाँ पे भाई, रोहतक शहर में शोरी मार्केट एशिया का भाई, कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, थोक कपड़ा बाजार माना जाता है। जहां से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों से कपड़े की क्या की जाती है भाई, आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे बात भारत की नहीं, यहाँ पे एशिया की हो रही है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार है जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई, शोरी मार्केट। और ये कहाँ पे है, रोहतक में। कहाँ पे है भाई, रोहतक में। तो ये एक्स्ट्रा जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये सब ध्यान रखना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल, थोक को क्या बोलते हैं भाई, होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पे है। ऑप्शन ए पानीपत में, ऑप्शन बी फरीदाबाद में, ऑप्शन सी यमुनानगर में, ऑप्शन डी रोहतक में।
तो बताओ भाई, एशिया का सबसे बड़ा जो होलसेल है कपड़ों का बाजार है वो हरियाणा में कहाँ पे है? अभी बताया है मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करो, बताओ कहाँ पे है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, रोहतक। कहाँ है भाई? रोहतक। ऊपर मैं एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड, रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है भाई। अब लो, ये उल्टा पूछ लिया। अब पहले तो पूछा गया कहाँ पे है ना, और अब पूछ लिया गया सबसे बड़ा हरियाणा का बाजार है ना, रोहतक का जो है शोरी बाजार, वो किस चीज का बाजार है ये पूछा गया। ऑप्शन ए ऑटो स्पीयर पार्ट्स का है, लकड़ी का है, कपड़ा है, अनाज का है। ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भी एचएससी के द्वारा। रोहतक का जो शोरी बाजार है हरियाणा का सबसे बड़ा किस चीज का बाजार है भाई? किस चीज का बाजार है बताओ, कमेंट करो जल्दी से। आई एम वेटिंग। जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, कपड़ा। किस चीज का है भाई? कपड़ा। किस चीज का है? कपड़ा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी पानीपत। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई बताओ कहाँ रहेगी साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में है? किस जिले में है? ऑप्शन ए गुरुग्राम में। कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। चलिए पढ़ें इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। हरियाणा की राजधानी, ये गलत दे रखा है भाई, यहाँ पे क्या दे दिया? देखो, हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में साइबर सिटी की स्थापना वर्ष 2003 के दौरान की गई थी भाई। ये गलत दे रखी है, हरियाणा की राजधानी है ना 2003 के दौरान की गई थी, जहां पर कई शीर्षक आईटी और फॉर्च्यूनर 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं और इस क्षेत्र को भविष्य का वाणिज्य केंद्र माना जाता है। हाँ, ये ठीक है। चलिए देखिए, जो हरियाणा का है ना गुरुग्राम में क्या है भाई, साइबर सिटी की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की थी। ये ध्यान रखना, दोबारा बताती हूँ, ध्यान से देखो क्या है। हरियाणा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा का जो गुरुग्राम है उसमें साइबर जो सिटी है उसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। और यहाँ पर और क्या है, एक आईटी है और एक फॉर्च्यूनर 500 कंपनी के क्या है भाई, कार्यालय हैं, ऑफिस हैं। और इस क्षेत्र को भविष्य का क्या बोला जाता है भाई? वाणिज्य केंद्र। क्या बोला जाता है? भविष्य का वाणिज्य केंद्र। किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को। ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पाद के लिए भाई प्रसिद्ध है? भाई बताओ कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पाद के लिए भाई प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, गुरुग्राम में भी कहाँ भाई? धारूहेड़ा में। ऑप्शन बी गुड़गांव। यहाँ पे ना 2016 की बात हो रही है भाई, ध्यान रखना है ना, इस वजह से। अच्छा, दूसरा गुड़गांव, मानेसर और बावल। गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर। ऑप्शन डी गुड़गांव, मानेसर और रेवाड़ी। तो बताओ भाई कौन सा जो क्षेत्र है ना ऑटोमोबाइल उत्पाद के लिए भाई प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी, हरियाणा का गुरुग्राम, मानेसर और बावल। ये तीन भाई कौन कौन से? गुरुग्राम, गुड़गांवा, गुड़गांवा का भाई जो नया नाम है वो गुरुग्राम है, तो ध्यान रखना। मानेसर और बावल ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए भाई क्या है भाई? प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे देखो, 1 मिनट के लिए मैं सेट करती हूँ। देखो, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटर्स और एक्सकोर्ट ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऑटो विनिर्माण इकाइयों की क्या की है भाई? स्थापना की है। तो ये ध्यान रखना किस वजह से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म बताइए भाई क्या है। एच क्या है भाई? HSIDC का पूरा नाम बताओ भाई क्या है? ऑप्शन ए हरियाणा स्टैंडर्ड इंफॉर्मेटिक्स एंड इंफ्राटेक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन बी हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेटिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन जो डी है वो क्या है भाई? हरियाणा स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड इंफ्राटेक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? क्या आएगा? चलिए एक्सप्लेन करती हूँ क्या पूछा गया है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, समझना क्या पूछा। देखो HSIDC
HSIICD, ये पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, ध्यान देना। HSIICD, HSIICD, इसके बारे में पूछा गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है, एच से क्या बनेगा भाई, हरियाणा, एस से क्या बनेगा, स्टेट, और है ना, आई से क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल, एंड क्या बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये रहेगी भाई इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, पंचकुला में। हरियाणा में ज्यादातर के मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में। ये भी ध्यान रखना। किसका मुख्यालय, HSIICD का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में की गई थी। और इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है भाई, बताओ। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी सिरसा। तो भाई बताओ, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है, बताओ किस जिले में है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। कहाँ पे है भाई, सोनीपत में। कहाँ पे है, सोनीपत में। चलिए पढ़ते हैं। वर्ष 1951 में सोनीपत में एटलस उद्योग की स्थापना की गई थी। सोनीपत रोहतक मंडल में आता है भाई। कहाँ पे आता है, रोहतक मंडल में। और सोनीपत से नेशनल हाईवे भाई कहाँ से गुजरता है, 44 गुजरता है। और यह शहर यमुना नदी के किनारे पर है। और सोनीपत में मोस्ट इंपोर्टेंट भाई देखना, कौन सी योजना, ककरौली जल विद्युत परियोजना है भाई। कौन सी है, ये भी पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। जब मैंने अपने परियोजनाएं कराई थी ना, सिंचाई से रिलेटेड परियोजना, उसमें मैंने आपको बताया था सोनीपत में कौन सी है, ककरौली जल विद्युत परियोजना है। और एटलस के अतिरिक्त यहाँ पे भाई और क्या क्या बनता है, देखो मिल्टन साइकिल का कारखाना भी है। इसीलिए सोनीपत को साइकिल सिटी या भाई क्या बोला जाता है, एटलस सिटी। अगर आ जाए साइकिल सिटी आ जाए, या एटलस सिटी आ जाए, या मिल्टन साइकिल आ जाए, ये सब कहाँ पे है भाई, सोनीपत में। और इसका कब निर्माण किया गया था भाई, 1951 में। कब किया गया था, 1951 में। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है भाई। हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ है भाई, बताओ। हरियाणा में जो एटलस इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पंचकुला। तो बताओ कहाँ पे है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ कहाँ पे है। तो कहाँ पे रहेगी, ऑप्शन ए सोनीपत। कहाँ पे है एटलस, कहाँ पे है, सोनीपत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो बताओ, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में। मैंने बताया था अगर आपको यहाँ पे जिला ना दे के प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर जब मैंने आपको हीरो होंडा बाइक के रिलेटेड क्वेश्चन करा था तब बताया था, है ना। तो बताइए, जो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है किस जिले में। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी से। 2018 2015 है ना, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है HSC के द्वारा। तो कहाँ पे है भाई, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी रेवाड़ी। कहाँ पे है, ऑप्शन बी रेवाड़ी। चलिए पढ़ते हैं धारूहेड़ा के बारे में। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के रेवाड़ी में है। कहाँ पे है, रेवाड़ी में। और यह क्षेत्र हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं आधारभूत ढांचा निगम, देखो कौन सा, HSII है ना, DC है ना, द्वारा विकसित किया गया है। ऊपर मैं आपको बताया था। और वर्तमान में यहाँ पे क्या भाई, हीरो मोटर और सोनी इंडिया और OCCI लिमिटेड और अग्रवाल मेटल लिमिटेड सहित कितनी कंपनियां भाई, 97 बड़ी इकाइयां काम कर रही हैं। ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कौन से जिले पर भाई, फतेहाबाद डैश के लिए भाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए घड़ियां, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी सूती धागे के लिए, ऑप्शन डी जूट। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, फतेहाबाद। फतेहाबाद भाई बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, सी, ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा आंसर, सूती धागे के लिए। किसके लिए भाई, सूती धागे के लिए। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा का फतेहाबाद जिला राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक है भाई। और इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे किसके नाम पर भाई, फतेह खां के नाम पे की थी।
और जो पुराणों के अनुसार माने तो यह जिला नंद साम्राज्य का क्या था भाई, हिस्सा था। और इसका भौगोलिक क्षेत्र भाई 25-20 वर्ग किलोमीटर है, 2520 वर्ग किलोमीटर है। और यह जिला कपास एवं सूती धागे के लिए भाई क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जो हरियाणा में कपास है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है भाई, सिरसा में, और उसके बाद कहाँ पे होती है, फतेहाबाद में। ये ध्यान रखना है ना। और इसी वजह से यहाँ पे सूती जो धागे के लिए भाई क्या है, ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डैश शहर है भाई। फरीदाबाद, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी औद्योगिक, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी धान उत्पादन। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फरीदाबाद बताओ भाई, यहाँ पे देखना फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का, किसकी बात हो रही है, उत्तर भारत की। बताओ भाई कौन सा किस चीज के मामले में है फरीदाबाद, औद्योगिक। किस में है भाई, औद्योगिक में, ध्यान रखना है ना। और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। किसको, फरीदाबाद को। चलिए पढ़ते हैं फरीदाबाद के बारे में फैक्ट क्या है। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। राज्य में औद्योगिकीकरण के मामले में फरीदाबाद जिले की शीर्षक रैंकिंग है। फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। और इसका क्षेत्रफल भाई कितना है भाई, 742 पॉइंट क्या है भाई, 90 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई हरियाणा का क्या है, सबसे छोटा जिला है। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या है, सबसे बड़ा। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा। और हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, ये क्या है भाई, सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ये भी ध्यान रखना। और इसका क्षेत्रफल भी ध्यान रखना कितना है। ये एचएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं भाई। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा, इसी से रिलेटेड, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है भाई, हरियाणा का बताइए। ऑप्शन ए बावल, ऑप्शन बी मानेसर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी नारनौल। बताइए भाई इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, कमेंट करो जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फरीदाबाद। क्या आएगा, फरीदाबाद। मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या है, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो बताइए हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। अभी बताया है मैंने आपको कौन सा है, औद्योगिक शहर के नाम से किसे जाना जाता है भाई, फरीदाबाद को। किसे जाना जाता है, फरीदाबाद को। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए भाई क्या है, मशहूर है। बताओ भाई कौन सा जिला है जो कपड़ों और कालीनों के लिए भाई क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी मेवात। तो बताओ कौन सा रहेगा, कौन सा जिला अपने कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है, कौन सा, पानीपत। क्या रहेगा भाई, पानीपत। पढ़ते हैं पानीपत के बारे में। हरियाणा का पानीपत जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है। पानीपत अपने पारंपरिक हथकरघा उद्योगों के लिए जाना जाता है। और यह पर्दे, चादरों, कंबल और कालीनों के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। पानीपत, ध्यान देना, पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है भाई, 2 बार जिला बनाया गया था। कब कब, ध्यान से देखना। एक तो पानीपत भाई 31 अक्टूबर है ना 1989 तक करनाल जिले का क्या था भाई, भाग था। और फिर 1 नवंबर 1989 को इसे अलग कर क्या बना दिया गया भाई, नया जिला बनाया गया। क्या बनाया गया, नया जिला बनाया गया। फिर से इसे क्या कर दिया गया था भाई, करनाल में मिला दिया गया था। और फिर से इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था, है ना। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने जब आपको पानीपत जिला कराया था, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है भाई, बताओ हरियाणा के किस स्थान पर लोहे के पाइप का भाई सबसे अधिक क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ऑप्शन ए दारूहेड़ा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी सिरसा। 2019 और 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा। देखो कितनी बार 2 एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो भाई बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बताओ लोहे के पाइप के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई, ऑप्शन बी
इसार क्या आएगा? इसार। इसार क्यों है? देखो भाई, हरियाणा के इसार जनपद में सर्वाधिक लोहे के पाइप का क्या किया जा रहा है भाई? उत्पादन किया जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? स्टील सिटी। इसे क्या कहा जाता है भाई? स्टील सिटी कहा जाता है। किसे? इसार को, है ना, ये ध्यान रखना। स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसार को। और हरियाणा में कौन सा शहर, लो भाई, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए किस शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? हिसार को। किसे जाना जाता है भाई? हिसार को। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए वही प्रसिद्ध है? किस, कौन से जिले की बात हो रही है? हरियाणा के रेवाड़ी के लिए। ऑप्शन ए पीतल के बर्तन का उद्योग, ऑप्शन बी टीला जूता उद्योग, ऑप्शन सी हीरो अंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए, और ऑप्शन डी ये सभी। भाई रेवाड़ी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? रेवाड़ी के बारे में। मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? सभी कमेंट करो। जो भी बंदा ऑनलाइन है, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, प्लीज कमेंट करें इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है ना, वो एक तो पित्तल उद्योग के लिए, एक टीला जूता उद्योग के लिए, और तीसरा हीरो अंडा मोटरसाइकिल उद्योग, तीनों के लिए भी क्या है भाई? प्रसिद्ध है। कौन? रेवाड़ी। कौन भाई? रेवाड़ी। देखिए, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विभिन्न प्रकार के उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर लघु स्तर की आर्थिक इकाइयां, जैसे क्या? ऑटोमोबाइल, ऑटो सहायक उद्योग, पित्तल के बर्तन का पारंपरिक उद्योग, सजावटी टीलेदार जूते, और है ना, हीरो अंडा मोटरसाइकिल उद्योग के साथ साथ विभिन्न प्रकार की औद्योगिक और विनिर्मित इकाइयां कार्यरत है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेवाड़ी जिला निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? भाई बताओ, रेवाड़ी जो जिला है उसका कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तीला जूती उद्योग, ऑप्शन बी पित्तल बर्तन उद्योग, ऑप्शन सी हीरो अंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताओ, अभी अभी मैंने आपको ये कराया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। रेवाड़ी इन सभी के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध है। यमुनानगर के रिलेटेड आ गया भाई क्वेश्चन। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? भाई बताओ किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1929, और ऑप्शन ई 1969। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन में एचएससी ने क्या किया, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा भाई, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ध्यान से देखना भाई है। इसका जो आंसर वो माना गया एचएससी के द्वारा, वो क्या माना गया? 1938 माना गया। क्या माना गया? 1938। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या आएगा भाई? 1937 आएगा। हरियाणा के यमुनानगर में भारत स्टार्च एम केमिकल लिमिटेड की स्थापना सन 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937, जो कि आप ऑप्शन में था ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाख की चूड़ियों के लिए डैश जिला प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए बताइए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी रोहतक। तो बताइए लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। कुरुक्षेत्र कौन सा रहेगा भाई? सॉरी, महेंद्रगढ़। क्या रहेगा? महेंद्रगढ़। क्या रहेगा इसका आंसर? महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख शिल्प लाख की चूड़ियां तथा लकड़ी की, एक मिनट के लिए ध्यान, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, जो महेंद्रगढ़ है वहाँ पे लाख की चूड़ियां तथा लकड़ी की कारीगरी की जाती है भाई, ये भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए पढ़ते हैं फिर से महेंद्रगढ़ के बारे में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए भाई प्रख्यात है? प्रख्यात बोले तो प्रसिद्ध है, बताइए। ऑप्शन ए धातु कार्य के लिए, ऑप्शन सी श्रम कार्य के लिए, ऑप्शन सी लाख की चूड़ियों के लिए, ऑप्शन डी लुंगी। तो बताइए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया जो महेंद्रगढ़ है वो किस लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए। किस लिए भाई? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए भाई प्रख्यात है? बताओ भाई महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? अभी अभी मैंने आपको बताया, तो बताओ
गढ़ किसके लिए प्रख्यात है? ऑप्शन ए श्रम कार्य के लिए, ऑप्शन बी लुंगी, ऑप्शन सी धातु कार्य के लिए, ऑप्शन डी लाख की चूड़ियों के लिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? कल रख के पेपर में। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन है डी लाख की चूड़ियों के लिए। महेंद्रगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है भाई? लाख की चूड़ियों के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है भाई? बताओ हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है? कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? सॉरी बताइए हरियाणा में, लेकिन कहाँ है ये भी बता दीजिए। चलिए कमेंट करो कहाँ किया गया है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1972। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 1955। क्या रहेगा? 1955। इसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं पढ़ेंगे। चलिए पढ़ें क्या एक्स्ट्रा फैक्ट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डेयरी क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों में से क्या है भाई? एक प्रमुख है। और ये कहाँ पे है भाई? करनाल में। कहाँ पे है? करनाल में। इसकी स्थापना देखो 1923 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। डेयरी शिक्षा केंद्र के रूप में की गई थी। लेकिन 1955 में इसे वर्तमान कहाँ पे है? करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था भाई? 1955 में। और वर्ष 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला भाई। किस चीज का मिला? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। कब मिला? 1989 में। ये जितने भी ईयर है ना, तीनों ईयर ध्यान रखना। 1923 में ये कहाँ था? बेंगलुरु में। 1955 में कहाँ कर दिया गया? करनाल में। और 1989 में इसे क्या बना दिया गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दे दिया गया भाई? दर्जा दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो उद्योग धंधों से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं, आज सभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान, जिसे एनडीआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनडीआरआई, मुख्यालय कहाँ स्थापित? करनाल। किस वर्ष किया गया था? मैंने अभी बताया। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है उसका जो स्थानांतरण है करनाल में किस वर्ष हुआ था? ये पूछा गया है भाई। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1965 में। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1955 में। ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए बावल, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन ए बावल, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी गुरुग्राम। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है भाई? सेज की बात हो रही है। सेज की है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र। बताइए कहाँ किया गया है? कहाँ पे गया है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। ऑप्शन डी क्या कहता है? भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में हरियाणा के कहाँ भाई? गुरुग्राम में। कुल कितने हैं भाई? 7। कितने? 7। ये भी ध्यान रखना कितने हो गए हैं? 7 परिचालित अवस्था में है। किस में है भाई? परिचालित अवस्था में। हरियाणा में कितने हो गए हैं? कुल 7 गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने जस्ट 1 मिनट, हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है भाई? बताओ हरियाणा सरकार ने जो सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बताओ भाई किस जिले में? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पानीपत। तो बताओ भाई किस जिले में सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? कहाँ लिया है? झज्जर में। कहाँ पे लिया है भाई? झज्जर में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट? भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार झज्जर में एक हाईटेक और जिसे अल्ट्रा आधुनिक सजावटी मछली उत्पादन केंद्र की स्थापना भाई कितने 13.68 करोड़ की लागत से करेगी। और निकट भविष्य में यहाँ पर भाई झींगा मछली के उत्पादन का बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना। कहाँ पे भाई? झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम है ना इस वीडियो में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो
आप फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करो और जब टॉपिक करो तो ध्यान रखो क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए, इसका जो आंसर रहेगा क्या आएगा? 1969 में। कब हुई थी भाई? 1969 में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई। खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड खाद्य ग्राम उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कच्चा माल, उपकरण, औजारों को उपलब्ध करवाता है जिससे खाद्य वस्त्र का उत्पादन किया जा सके। खाद्य ग्राम उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों के लिए मार्केटिंग की सुविधा भी क्या कराता है भाई? उपलब्ध करवाता है। ये भी ध्यान रखना भाई, है ना। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। लो भाई आ गया भाई। क्या मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखो क्या, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है भाई? हरियाणा की सबसे पुरानी शुगर मिल है ना, बताओ। ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पानीपत और ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। बताओ हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? बताओ भाई किस जिले में है? यमुनानगर में। किस जिले में है भाई? यमुनानगर में। पढ़ते हैं इसके बारे में। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। सरस्वती शुगर मिल, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? शुगर मिल लिमिटेड, ये देखना एक मिनट के लिए। जो सरस्वती शुगर मिल लिमिटेड है 20 जुलाई 2000 को, है ना, निमित एक सार्वजनिक कंपनी है और यह ISGEC एवी इंजीनियर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली क्या बन गई? एक भाई सहायक कंपनी है। क्या है? एक सहायक कंपनी। और ये ध्यान रखना जो सरस्वती शुगर मिल है वो हरियाणा की क्या है भाई? सबसे पुरानी शुगर मिल है ना। और कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक इसके द्वारा, HSC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में है भाई? बताओ कौन सी कंपनी है? ऑप्शन ए मारुति, ऑप्शन बी उडिंग, ऑप्शन सी वोक्सवैगन और ऑप्शन डी फिएट। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में है? कौन सी है? मारुति। कौन सी है भाई? मारुति। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरुग्राम में कौन सी कंपनी? मारुति। आइए पढ़ते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान के साथ एक भाई संयुक्त उद्यम के रूप में मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की क्या की थी? स्थापना की थी। कंपनी ने 1982 में अपनी पहली यूनिट कहाँ पे स्थापित की भाई? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी कहाँ पे? मानेसर में। और मारुति कंपनी ने 1983 में अपना पहला प्रोजेक्ट मारुति 800 लॉन्च किया। क्या किया? मारुति 800। कब लॉन्च किया? 1983 में। ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या है? जो मारुति कंपनी है 1983 में अपना पहला मारुति प्रोजेक्ट, कौन सा? मारुति 800। कौन सा भाई? मारुति 800। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। भाई बताइए कौन से शहर में मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है? कौन सी है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम। क्या रहेगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या है देखो, मारुति कार निर्माण कारखाना डैश जिले में है भाई? बताओ। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी सिरसा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। मारुति कार निर्माण कारखाना कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पाद संयंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पाद संयंत्र कहाँ पे है? कहाँ पे है? बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जितने भी बच्चे लाइव हैं सब कमेंट करो। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? गुरुग्राम। क्या आएगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है भाई? देखो
कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में? ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी सोनीपत। देखो यहाँ पे गुरुग्राम का तो नाम है नहीं, तो गुरुग्राम में देखो अब भिवानी तो आएगा नहीं, काटना सीखो। ऑप्शन डी सोनीपत भी नहीं होगा, फरीदाबाद भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? मानेसर। क्या आएगा भाई? मानेसर। गुरुग्राम में भी कहाँ है? मानेसर में। कहाँ पे है? मानेसर में। ये ध्यान रखना है, चेसी ने ये क्वेश्चन भाई देखो कितनी बार पूछा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पानीपत से हो चुके हैं, अब फरीदाबाद की बारी आई। किसकी बारी आई भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद में जस्ट 1 मिनट, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ऑप्शन ए ट्रैक्टर, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन भाई ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है ना थोड़ा सा, ऑप्शन डी रबर टायर, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्या है थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है बुक में। ऑप्शन ए बताओ भाई फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री हैं? एक में पूछ रखा है ट्रैक्टर, एक में पूछ रखा है रेफ्रिजरेटर, और एक में पूछ रखा है रबर टायर, और एक ऑप्शन में पूछ रखा है ये सभी। 2018, 2015 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये सभी। तो फरीदाबाद में ये सारी सारी क्या है भाई? फैक्ट्री हैं। चलिए पढ़ते हैं फरीदाबाद के बारे में। और फरीदाबाद को क्या बोला जाता है भाई? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। पढ़ते हैं फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद हरियाणा राज्य में है, आपको पता ही होगा हरियाणा में है ना। हरियाणा का एक क्या है? एक जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है ना। जनसंख्या की दृष्टि से है ना, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? फरीदाबाद का। कहाँ का है? फरीदाबाद का। और यह जिले का क्या है भाई? मुख्यालय। फरीदाबाद का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद किसके अंतर्गत आता है भाई? एनसीआर के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। और फरीदाबाद एक प्रसिद्ध क्या है भाई? औद्योगिक क्या है? आधार है। और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी निवेशकों को क्या करता है भाई? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। और फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्ट्री है ना, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, मोटरसाइकिल, स्विच गियर, रबड़ व टायर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा जूता उद्योग, ये सारी फैक्ट्रियां हैं। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेहंदी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? फरीदाबाद। कौन सा भाई? फरीदाबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है एचएससी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से किसे हरियाणा का पित्तल शहर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पित्तल शहर। हरियाणा का क्या? पित्तल शहर। तो ऑप्शन ए जगाधरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है ना, जगधरी लिख रखा है, जगाधरी। ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी क्या आएगा? हिसार, ऑप्शन डी कुंडली। तो भाई बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? कमेंट करो, जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट कमेंट करो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा का जो पित्तल शहर है किसे बोला जाता है? बताओ किसे बोला जाता है? जगाधरी को। किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए जगाधरी को। अगर जगाधरी ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या दिया मिलेगा? रिवाड़ी। क्या दिया मिलेगा? रिवाड़ी। ये भी ध्यान रखना। जगाधरी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर जिले की क्या है भाई? तहसील है। और जगाधरी शहर पित्तल के बर्तनों के लिए भाई क्या है? प्रसिद्ध है। आजकल पित्तल का काम उच्च लागत के कारण ज्यादा अभ्यास में नहीं है। इसके बाद जगाधरी ने स्टीललेस स्टील कार्य में प्रवेश किया और उच्च क्वालिटी वाले स्टीललेस स्टील के उत्पादक को अपनी पहचान बनाया। इसके अलावा जगाधरी ने पिछले दशक लकड़ी के व्यापार में क्या किया भाई? एंट्री की। और अब यहाँ पे लकड़ी की बहुत सारी क्या है भाई? दुकानें और मिलें मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे? जगाधरी में। ये भी ध्यान रखना है ना। और यमुनानगर को क्या बोला जाता है भाई? पेपर सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेपर सिटी भी। मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? हरियाणा में डैश फूड पार्क है भाई? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो भाई बताओ हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? बताओ सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? कितने हैं भाई? 4। कितने हैं? 4। 2016 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? 2016 की। जस्ट 1 मिनट, 2016 की। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 2016। सॉरी 2016 में पूछा, इसके जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है? हरियाणा राज्य में भाई 2016 में कितने थे? 4 है ना। इंक्रीज होते रहते हैं डाटा, आप है ना चेक
कर लेना, जब मैं वीडियो करवाऊंगी उसमें तो बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे 2016 के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो 2016 के अकॉर्डिंग हम देखें तो उस टाइम पे हरियाणा में कितने फूड पार्क थे? 4। एक तो नरवाणा जींद, है ना, नरवाणा कहाँ पे है? जींद में। दूसरा साहा सोनी, है ना, साहा अम्बाड़ा में, और एक राई सोनीपत में, और एक डवाड़ी सिरसा में। ये 4 हैं भाई फूड पार्क। कौन कौन से? एक तो नरवाणा जींद में, और दूसरा राई सोनीपत में, और तीसरा साहा अम्बाड़ा में, और चौथा कहाँ पे है? डवाड़ी सिरसा में। 4 फूड पार्क हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी सूती, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन डी कार। तो बताइए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी सोनीपत नगर के बारे में। जो सोनीपत जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत को क्या बोला जाता है भाई? साइकिल सिटी। और क्या बोला जाता है? एटलस सिटी। मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। फटाफट पढ़ते हैं। सोनीपत हरियाणा राज्य में है, ये तो आपको पता ही ऑब्वियसली। और किस में अग्रणी है भाई? साइकिल में। और यह एक प्राचीन ऐतिहासिक क्या है भाई? नगर है। और इसका जो निर्माण है वो 1500 ईस्वी पूर्व आर्य द्वारा की गई थी। महाभारत काल में इस नगर का नाम भाई क्या था? स्वर्णप्रस्थ। क्या था भाई? स्वर्णप्रस्थ, महाभारत काल में। ये भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट है सोनीपत के बारे में। और सोनीपत को क्या बोला जाता है? साइकिल सिटी या एटलस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं सोनीपत के बारे में, एक और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ। जो मशरूम की खेती है सबसे ज्यादा भाई कहाँ पे की जाती है? अपने सोनीपत में। कहाँ पे की जाती है? सोनीपत में। नंबर 1 है भाई मशरूम उत्पादन में सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2003 में। तो बताइए हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? कब लागू की थी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें वो आंसर दे ही नहीं रखा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बताती हूँ। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा में जो प्रथम उद्योग नीति है ना वो 2005 में लागू की थी। कब की थी भाई? 2005 में, है ना। कब की थी? 2005 में। और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 को हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 में लागू की गई। कब की गई? 2020 में लागू की गई। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखना। हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति वर्ष पूछ लिया जाए कब लागू हुई? 2005 में। कब हुई? 2005 में। ये ध्यान रखना, कब हुई? 2005 में। और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने और आजीविका, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, अवसरों को बढ़ाने के लिए कब भाई? 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई। कब की गई? 2020। नई पूछी है। क्या पूछी है? नई। ये 2015 में पूछा गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान देखना। उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आएगा 2005। उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा? 2005। लेकिन अगर अब की बात करें, इसने नई उद्योग नीति पूछी है। क्या पूछी है? नई उद्योग नीति। तो नई उद्योग नीति है वो अब क्या आएगी? 2020। क्या आएगी? 2020। इस वजह से यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? बुक में स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा करेक्ट है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। चलिए, मृद बांड के लिए कौन सा जिला वही प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी पानीपत। तो बताइए मर्द बांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? कमेंट करो जल्दी से, फटाफट आंसर दो। जितने भी स्टूडेंट ऑन लाइव हैं फटाफट बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा? मर्द बांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? रोहतक। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक। आइए पढ़ते हैं। मृद बांड के लिए कौन सा जिला बताया भाई? रोहतक। और रोहतक में भी कहाँ पे? गिरावड़ और मदीना नामक स्थान क्या है भाई? अनेक मृद बांडों की क्या हुई है? वहां पे प्राप्ति हुई है। और गिरावड़ की जो खोज है वो 2000 कब की गई भाई? 2006 में। और यहाँ से 13 ग्रत निवास मृद बांड और मृद बांडों को पकाने के लिए 2 भट्टियां प्राप्त हुई। और मदीना से भी विचित्र दुरस मृद बांड के क्या मिले भाई? प्रमाण मिले। ध्यान रखना कहाँ पे? रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थानों पर। कहाँ पे? रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थानों पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से भाई क्या करना है? मैच करना है। नीचे दिए गए हैं उसके देखिए क्या दिया है।
अब बताओ भाई, चलिए आप थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, बताइए ऑप्शन जो सूची ए है और सूची बी से उसका क्या करना है भाई, मिलान करना है। बताइए मेडिसिटी, मेडिसिटी के नाम से किसे जाना जाता है भाई, किसे जाना जाता है, गुरुग्राम को। किसे जाना जाता है, गुरुग्राम को। और पेपर सिटी से किसे जाना जाता है, यमुनानगर को। और शुगर, शुगर सिटी से किसे जाना जाता है भाई, शुगर सिटी से बताओ किसे जाना जाता है, पलवल को। और अप्रेंटिस के नाम से, सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, अंबाला को। तो इसका जो आंसर रहेगा, फर्स्ट का क्या रहेगा, सेकंड, और सेकंड का क्या रहेगा, फर्स्ट, और थर्ड का क्या रहेगा, थर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा, ऑप्शन ए। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आइए, चलिए। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात किया जाता है भाई, बताइए करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। ऑप्शन ए लिबर्टी जूता, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी लकड़ी के फर्नीचर, ऑप्शन डी स्टील के फर्नीचर। तो बताइए करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो भाई कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ किस चीज़ का किया जाता है, बताओ किस चीज़ का किया जाता है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, लिबर्टी जूतों का क्या किया जाता है भाई, विदेशों में निर्यात किया जाता है। करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूतों का विदेशों में क्या किया जाता है भाई, निर्यात किया जाता है। लिबर्टी शूज का जो इतिहास है 1954 में शुरू हुआ, जब श्री धर्मपाल गुप्ता, श्री पुरुषोत्तम दास, राजकुमार बंसल ने करनाल में पॉल बूट हाउस की स्थापना की थी। किसकी की थी भाई, पॉल बूट हाउस की स्थापना की थी। और लिबर्टी दुनिया के चमड़े के जूते शीर्षक 5 निर्माताओं में क्या है भाई, शामिल है, जो प्रति माह कितने 3 लाख वर्ग फुट से अधिक चमड़े की क्षमता का उपयोग करके प्रतिदिन भाई कितने 50,000 से अधिक जोड़ों का क्या करती है भाई, उत्पादन करती है ना। तो करनाल किसके लिए भाई, लिबर्टी शूज, लिबर्टी शूज है ना, ध्यान रखना। ओके, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी रिवाड़ी, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी गुड़गांवा। तो बताइए जो बावल है वो किस उसके अंतर्गत आता है भाई, किस जिले के अंतर्गत आता है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, किस जिले के अंतर्गत आता है बावल। तो बावल आता है भाई किसके अंतर्गत, रिवाड़ी। किसके अंतर्गत आता है, रिवाड़ी। आइए पढ़ते हैं बावल के बारे में। बावल औद्योगिक क्षेत्र राज्य के रिवाड़ी जिले में है और यह एनसीआर के अंतर्गत आता है और यह राज्य के औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC द्वारा क्या है भाई, विकसित है। और यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फेड कॉरिडोर पर दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का क्या है भाई, हिस्सा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ध्यान रखना है ना। तो बावल कहाँ पे पड़ता है भाई, रिवाड़ी में। कहाँ पड़ता है, रिवाड़ी में। और किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एनसीआर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है भाई, एनसीआर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विशेष क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू है भाई, कब से लागू है, 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कब से लागू है विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट, कब से लागू है, 2006 से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2006 से लागू है भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज भी बोलते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है भाई। ऑप्शन ए अंबाड़ा, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए हरियाणा में किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र है, किस पर है, बताओ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। जींद में भी है, भिवानी में भी है और अंबाड़ा में भी है। देखो भाई हरियाणा राज्य के अंबाड़ा, जींद, भिवानी है ना, इन सभी जिलों में क्या है भाई, सहकारी दूध संयंत्र खुला हुआ है। और हरियाणा का देश के कुल दूध उत्पादन का भाई 5.26% है भाई। और राज्य में दूध की जो उपलब्धता है वो कितनी है, 2017 के अकॉर्डिंग है भाई ये 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं अधिक है। देश की कुल पशुधन में हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी है भाई, 2.1%। कितनी है, 2.1%। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है भाई? हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का, है ना, विदेश में निर्यात किया जाता है भाई? पढ़ो भाई फटाफट, किसका किया जाता है? ऑप्शन ए क्या है? ओंडा की कार का। ऑप्शन बी कांसे के बर्तन का। ऑप्शन सी लिबर्टी के जूते का। ऑप्शन डी एटलस साइकिल का। भाई बताओ किसका किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी लिबर्टी के जूतों का। किसका किया जाता है? लिबर्टी के जूतों का विदेशों में भी क्या किया जाता है? निर्यात। और लिबर्टी के जूते कहाँ बनाए जाते हैं भाई? कहाँ पे बताया था मैंने? करनाल में। कहाँ पे बताया था? करनाल में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा में निर्मित लिबर्टी के जूतों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विदेशों में। और इनके इसके उत्पादन हरियाणा के कहाँ पे भाई? करनाल में होता है। और इसके अतिरिक्त करनाल जिले में रेडीमेड कपड़े, लकड़ी के फर्नीचर और पित्तल के बर्तनों का भी क्या किया जाता है भाई? निर्यात किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने सरकार द्वारा बंद कर दिया गया भाई? हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया भाई? ऑप्शन ए HMT। यहाँ थोड़ा सा ना मिस प्रिंट है भाई, थोड़ा सा क्या है? मिस प्रिंट है। ये आना था हरियाणा ने किस कंपनी के कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है भाई, है ना। ट्रैक्टर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ट्रैक्टर नहीं आएगा, है ना। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आएगा। हरियाणा में किस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, देखिए। हरियाणा में किस कंपनी के कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए HMT। ऑप्शन बी बजाज ऑटोमोबाइल। ऑप्शन सी महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑप्शन डी आइसर मोटर्स। तो बताइए हरियाणा ने किस कंपनी, हरियाणा की किस कंपनी के कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए HMT। किसके कारखाने को भाई? HMT के। देखिए आइए पढ़ते हैं। HMT की जो स्थापना कब हुई भाई? 1953 में। कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। देश के आवश्यक मशीन टूल के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। और हरियाणा के कहाँ पे भाई? पिंजौर में। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, है ना, ट्रैक्टर डिवीजन की स्थापना 1971 में की गई थी। और अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित HMT कारखाने को क्या कर दिया गया भाई? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहाँ पे भाई? कहाँ पे हुई थी? हरियाणा के पिंजौर में। और अक्टूबर 2016 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद। 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और 2016 में इसको क्या किया गया था भाई? बंद किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई? HMT, किस नगर में है भाई? बताओ, अभी बताया है। ऑप्शन ए फरीदाबाद। ऑप्शन बी अम्बाड़ा। ऑप्शन सी गुरुग्राम। ऑप्शन डी पिंजौर। तो कहाँ पे है? ऑप्शन डी कहाँ पे है भाई? पिंजौर में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड किस नगर में है भाई? किस नगर में? ऑप्शन ए गुरुग्राम। ऑप्शन बी फरीदाबाद। ऑप्शन सी पिंजौर। ऑप्शन डी अम्बाड़ा। तो भाई बताओ कहाँ पे है HMT का जो है, किस नगर में है? बताओ किस में है? अभी बताया पिंजौर में। कहाँ पे है भाई? पिंजौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है भाई? बताओ। ऑप्शन ए इस्पात का शहर। ऑप्शन बी तांबे का शहर। ऑप्शन सी कपड़े का शहर। ऑप्शन डी कागज का शहर। मैंने आपको बताया है हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है? कागज का शहर। क्या कहा जाता है? कागज का शहर। बोले तो पेपर सिटी। बोले तो पेपर सिटी। हरियाणा का जो यमुनानगर है 1 नवंबर 1989 को जिले के रूप में क्या आया था भाई? अस्तित्व में आया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 1756 वर्ग किलोमीटर है। और इस जिले को पहले भाई अब्दुलपुरा के नाम से क्या था भाई? जाना जाता था। और इस जिले में भाई चीनी मिलें, भारी मशीन उद्योग, प्लाईवुड कारखाने, पेपर मिलें, स्टील कारखाने, अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं। यमुनानगर को हरियाणा का क्या बोला जाता है भाई? पेपर सिटी। क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेपर सिटी। और हरियाणा में पहली जो पेपर मिल है वो 1929 में यमुनानगर के कहाँ पे भाई? जगाधरी में। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है? देखो ध्यान से। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? पेपर सिटी। क्या बोला जाता है? पेपर सिटी। और हरियाणा में पहली जो पेपर मिल है वो कब लगी थी भाई? 1929 में। और यमुनानगर के कहाँ पे भाई? जगाधरी में। कहाँ पे लगी थी? जगाधरी में। ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई? ऑप्शन ए हिसार।
ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी पानीपत। तो यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो बताइए यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? पानीपत में। तो हरियाणा के पानीपत में क्या है भाई? पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, हरियाणा में यूरिया संयंत्र पानीपत में है और इस संयंत्र की स्थापना नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल शॉर्ट फॉर्म में 1 सितंबर 1979 में की गई थी। कब की गई थी? है ना। और इस तरह से भाई हमारा क्या है, ये टॉपिक क्या होता है भाई? कवर होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिकॉर्डेड मैं आपके डाल चुकी हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल चुकी हूँ, ये हम कर चुके हैं। देखिए एचएससी के द्वारा भाई उद्योग धंधों से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं मान के चलिए जो उद्योग धंधे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की लाइव स्ट्रीम में हमने हरियाणा के जो उद्योग धंधे हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सभी हमने किए। और जो भी स्टूडेंट्स आज की लाइव क्लास में शामिल हुआ उसका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।